वेजर्स इस वक्त बड़े परेशान हाल है कि डेली वेजर्स को डिसंगेज किया गया, अब ये रेगुलराइजेशन के लिए हक नहीं रखते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि 2014 में 17 अक्टूबर 2014 में सरकार ने एक ऑर्डर निकाला था, अपग्रेड किया था और क्रिएशन की थी सब सेंटर्स की, हेल्थ सेंटर्स की और डिस्पेंसरीज की, और उसके लिए 1284 लोग जो है उनको अपॉइंट किया था एज कैजुअल लेबर्स। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है उनको एज कैजुअल लेबर्स अपॉइंट किया गया, लेकिन उनसे काम नर्सिंग ऑर्डर रिलीज का लिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर आप किसी बंदे से काम लोगे तो आपने उसको इक्वल वर्क और इक्वल पे देना है। दूसरी बात, उनसे काम लेने के बाद उनको फिर डिसएंगेज किया गया, 2 साल 4 साल उन्होंने काम अपनी पढ़ाई छोड़ी, बाकी चीजें छोड़ी, तो उनको डिसएंगेज किया गया, यूज एंड थ्रू पॉलिसी की गई। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने 1200 जो उनके जो 1284 लड़के हैं जिन सेक्टर्स में वो काम कर रहे थे, एक तो आपका रेगुलर एम्प्लॉइज तैयार होता जा रहा है, दूसरी बात ये है कि शॉर्टफॉल है मैन पावर का, और ये सेंटर्स ये लोग चला रहे थे, दिन रात ये चला रहे थे। जब आपने इनको छुट्टी कर दी, यहाँ से पॉपुलेशन बढ़ रही है, यहाँ से काम बढ़ रहा है, वर्कलोड बढ़ रहा है, और सब सेंटर्स, हेल्थ सेंटर्स बढ़ रहे हैं, जब आपने इन लोगों को छुट्टी की तो इनकी जगह कौन काम करेगा? एक तो सरकार को वो देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कोर्ट में केस किया था, कोर्ट में केस करने के वक्त इन्होंने बाकी चीजों को मद्देनजर नहीं रखा था। मैं बिला किसी खूब तरदीद के ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने शायद एक अच्छे खासे वकील का सहारा नहीं लिया था। सरकार ने हाल ही में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हमारी एक बहन उधमपुर में काम करती है, उसको इंसाफ दिया था। जो भी उसकी वेजेस बनती थी, जो भी उसके वेजेस और मॉनिटरी बेनिफिट्स बनते थे, नवंबर 1994 से वो काम कर रही थी, यानी कि ब्लैंकेट बैन के बाद वो लगी थी, उसको वो सब कुछ दिया सरकार ने। एक तो वो उसके हवाले से हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था। दूसरा, जुडिशरी ने अपने डेली वेजेस के हवाले से 30 नवंबर 2022 को एक रेगुलेशंस इशू की थी, उसमें डेली वेजेस को अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट रेगुलराइज किया गया। और पीएचई के हवाले से कहेंगे, पीएचई में एक डेली वेजर हमारा उसका केस चल रहा था, उसको भी सरकार ने इंसाफ दे दिया। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई है, और बाकी जो डिपार्टमेंट्स है, कॉर्पोरेशंस है, पीडीडी है, बाकी डिपार्टमेंट्स है, वहां पे भी अभी डेली वेजेस को रेगुलराइज किया जा रहा है। लेकिन अब जो ये ऑर्डर आ गया है डबल बेंच में की तरफ से, तो इसमें शायद उन ऑर्डर्स की रेफरेंस नहीं दी गई है, उन डॉक्यूमेंट्स को टेबल नहीं किया गया है, उन ऑर्डर्स, उन जजमेंट्स को, उन रूलिंग्स को टेबल नहीं किया गया है। नतीजा ये निकला कि हेल्थ मेडिकल एजुकेशन में काम करने वाले 1284 लोगों को इंसाफ नहीं मिला। अब उनके पास अभी भी रास्ता है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। तो डिसएंगेज नहीं किया जा रहा है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, डिसएंगेज किसी को नहीं किया जा रहा है। हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब से हाल ही में एजीए के बैनर तले एक मीटिंग होगी, हमारी प्रेसिडेंट वजाहत हुसैन दुरानी साहब भी थे और बाकी क़यादत भी थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले डेली वेजेस का मामला हल किया जाएगा। और अब वजीर आजम साहब भी आ रहे हैं, तो हमने उनसे भी अपील की और आज एक बार फिर उनसे अपील करेंगे कि वो 20 तारीख को इस डेली वेजेस कैजुअल लेबर्स इशू के हवाले से, जिसके हवाले से उन्होंने टेलीविजन पे, नेशनल टेलीविजन पे 5 अगस्त 2019 के बाद ऐलान किया था, एतराफ किया था, इनके साथ नाइंसाफी हुई है, इनके हक में मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाएगा, सफाई कर्मचारी एक्ट लागू किया जाएगा, रेगुलराइजेशन अमल में लाई जाएगी। हमें पूरी उम्मीद है कि वो अपने वादे को अमली जामा पहनाने के लिए, अपना वादा पूरा करने के लिए 20 तारीख को कोई ना कोई पैकेज डेली वेजर्स के हवाले से जरूर उसका ऐलान करेंगे। और दूसरी बात यह कि डेली वेजर्स को मैं मशवरा देना चाहता हूँ, वो आराम से बैठे, अमन इत्मीनान से बैठे, तो हम इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। अगर सरकार ने इस के हवाले से कुछ नहीं किया 20 तारीख को, तो हमने 26 तारीख को जम्मू में और श्रीनगर में, दोनों सूबों में एहतिजाज, पुरअमन एहतिजाज रखा है।